तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जो एनजाउन गुन होता है वह अब कॉन्करर प्लेयर बन चुका है और काफी ज्यादा ताकत को उसने ऑक्युपाई कर लिया है और उसके नाम का रोला भी जम चुका है। अब उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि दो लोग जो होते वो बात कर रहे होते, जिसके अंदर जो एक लड़का होता है वो कह रहा होता कि मैम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये रूबिक्स क्यूब सोल्व कर रही हूँ मैं। तो कहते कि ये तो बहुत ईजी होता है ना। तो कहते कि हाँ पहली लेयर, जब दूसरी लेयर में तुम लोग जाते हो तो फंस जाते हो। इसी तरीके से ये दुनिया भी चलती है कि जब तुम एक लेयर को इजी से पार कर देते हो तो जब दूसरी लेयर में जाते हो तो तुम फंस जाते हो। लेकिन ये फालतू की बातें मेरे ऊपर नहीं आती क्योंकि अभी तक कोई ताकतवर बंदा मुझे मिला ही नहीं। तभी यहाँ पर एनजाउन गुल के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर वो कहते कि अच्छा वो इतना ताकतवर मर्द होगा तो मेरे बच्चे का बाप भी बन सकता है वो। इधर से सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फॉरवर्ड एडवेंचर जो होती है रिग्रेट, वो बात कर रही होती है 13 हीरो के प्लेटिनम ड्रैगन से। और वो बात कर रहे होते किस बारे में, वो यागरसेल के बारे में बात कर रहे होते। और वो लोग कह रहे होते कि इस दुनिया में एक नई ताकत आई है जिसके पास नए नए आर्टिफैक्ट्स भी होंगे, उसको हम यागरसेल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को वहाँ के मैजिक और पावर के बारे में जानना होगा। तो जो रिग्रेट होती है वो कह रही होती कि अगर तू चाहेगा तो तू अकेला भी कर सकता है। तो वो कहते कि हाँ कर तो सकता हूँ लेकिन अब और आगे नहीं। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है जो गेसॉफ होता है वो बात कर रहा होता है किंगडम के किंग से। और वो कह रहा होता है कि आपको तो पता ही होगा ना जिस तरीके से विलेज पे हमला होता मैंने वहाँ पे फाइट की थी और जो सेलेंटिन टेरिटरी के बंदे हैं वो हमारे ऊपर होली मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कह रहा होता है कि मैं समझ रहा हूँ। तभी उसकी बेटी भी यहाँ से जा रही होती है जो कि यहाँ की प्रिंसेस है और उसके साथ उसका नाइट भी जा रहा होता है जिसका नाम है क्लाइम। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो ड्रैगन होता है वो अभी भी यहाँ पर एक फाइट कर रहा होता है। वो भी एक ड्रैगन होता है, लेजर ड्रैगन उससे। और यहाँ पर भाई एक ही झटके में उसको खत्म कर देता है। इधर से हैमस्टर भी जो होता है वो कह रहा होता है कि आप तो काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं यागरसेल में आ जाता है ओवरलोड और यहाँ पर आते ही जो ओरा होता है उससे कह रहा होता है कि तूने तो काफी अच्छा काम किया है, ले। तो वो कहते हैं कि थैंक यू सर। इधर से हम लोगों के दिन मिलता है, एल्बिडो भी यहाँ पर आ चुकी होती है। और जैसे एल्बिडो आती है तो कह रही होती है कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आपके नहाने का वो करने का या फिर आपको थोड़ा सा मजा दिलाने का। तो वो कह रही होती ये तो कमाल है, लेकिन यार मुझे याद आ गया मैंने ही इसके अंदर चेंजिंग करी थी। नहीं, हम लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करनी है काम से रिलेटेड। तो वो कहती कि ठीक है। तो यहाँ पर वो मैप खोल लेता और वो बोल रहा होता कि ये है सेलेस्टियन टेरिटरी, इसके अंदर हम लोगों ने काम कर रखा है। हमें पता है कि जो क्रोकस है वो फाइट करने के लिए तैयार कर रहा है और इधर से उसको जो मेरे है वो कमांड कर रहा है। तो हम लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जंगल के अंदर कटाई छटाई चल रही होती है जिसके अंदर जो मेरे होता है हमें वो देखने के लिए मिलता है। और इधर से उसका एक शेफ होता है डॉगी वाला, वो यहाँ पर उसके लिए खाना वाना सर्व करने होता है और खाने वाना खा रहे होते हैं वो लोग। इधर से जो ओवरलोड होता है वो एल्बिडोस कह रहा होता है कि अच्छा मुझे आगे का और बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाला किंगडम और ये वाला किंगडम हमारे साथ देगा। तो एल्बिडो जो होता है वो कह रहे होते कि हाँ ये दोनों किंगडम वैसा हमेशा से फाइट के अंदर नहीं और तीसरे किंगडम ने हमेशा फायदा उठाया, तो अपन लोग भी शायद यही कर सकते हैं। अच्छा तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पहले वो तो बताओ शेल्टर कहाँ पर है। तो कहते हैं कि शेल्टर आपकी वो इसी दर्द की वजह से वो अभी भी बार के अंदर पड़ी है। हम लोगों को देखने को मिलता है जो शेल्टर होती है वो शराब पी पी के पागल हो चुकी होती है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आया होता है जो कि पेंगुइन है, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन वो कह रही होती कि तू तो काफी अच्छा है फिर भी तेरे को सर तो रखते हैं अपने पास। इधर से हम लोग ओवरलोड होता है, वो कह रहा होता है कि एल्बिडो क्रोकस को बुलाओ। तो यहाँ पर वो बोलती है ठीक है और क्रोकस आ जाता है। वो कह रहा होता है कि मेरे से कुछ गलती होगी क्या मालिक। तो वो कहता है कि नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने जिस चीज के लिए बोला था तुम क्या उस काम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एल्बिडो होते हुए कह रहे थे कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, ओवरलोड जाने दे। तो वो कहता है हाँ। तो फिर वो उससे फ्लड करना स्टार्ट कर देती है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक ड्रैगन बंदा होता है जिसके अंदर वो दूसरे ड्रैगन बंदे के पास आया होता है और दोनों के दोनों भाई होते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कह रहा होता है कि तू एडवेंचर बन गया ना। तो कहते कि हाँ तेरे वजह से। तो वो कहता है कि हाँ अगर मैं वहाँ का मालिक ना बनता तो तू ये बन भी नहीं पाता। तो कहता है कि हाँ। तो भी शोर शराबा होता है तो वो अपनी ट्राइब के अंदर जाते हैं जिसके अंदर वो लोग देखते हैं कि एक काला सा बादल आया होता है जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि तुम लोग ये जगह खाली कर दो वरना मौत के घाट उतर जाओ। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बात जो होती है वो कह रही होती है कि हम तुम लोगों के ऊपर 4 दिन के ऊपर हमला करने वाले हैं तो तब तक अपनी तैयारी कर लो। सीन चेंज होता है, सारे के सारे जो बंदे होते हैं लेजर ट्राइब के बंदे एडल्ट्स वाले वो बैठे होते हैं जिसके अंदर वो बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर एकदम ही जो बाहर निकला हुआ है उसको कोई भी इज्जत नहीं दे रहा होता जिसका नाम होता है ज़ारासु। लेकिन वो कहता है कि मेरी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। तो वो कहता है कि हम आउटसाइडर की बात नहीं सुनते क्योंकि ये एडवेंचर बन गया तो इस वजह से। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि तुम लोगों को पता है ना हमारी कितनी सारी ट्राइब है। तो वो कहते हैं कि हाँ हमारी 5 ट्राइब है। सारी की ट्राइब एक दूसरे से फाइट करती रहती थी लेकिन ग्रीन क्लो ने और रेड आई ने एक दूसरे से फाइट की थी जिसके अंदर हमारी अलायंस ने हमारा साथ दिया था जिसकी वजह से हमने स्मॉल फैंग और रेड आई को हरा के बाहर निकाल दिया था। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ 2 अलाई में है वो तो होंगे ही लेकिन हम लोगों को उन लोगों से भी बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर उनसे बात करेंगे तो हम फिर से 5 की ट्राइब एक साथ आ जाएगी और बहुत ज्यादा ताकतवर होगी और हम इस मुसीबत से टकरा सके और लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग जो होते हैं उसकी बात से एग्री कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो हमारा चीफ जाएगा इसमें। तभी वो कहता है कि नहीं मेरा भाई जाएगा ज़रासू। और जो ज़रासू होता है उसको भेज दिया जाता है दूसरी ट्राइब की तरफ
और यहाँ पर हमें देखने मिलता है उससे जाने से पहले उसका बड़ा भाई जो होता है वो बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तू था वैसे चीफ तो, लेकिन तूने मुझे ये अपनी पोजीशन क्यों दी। तो कहता है कि तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है जो डैमी होता है वो कह रहा होता है कि पेंगुइन तूने कैसा काम किया। तो कहता है कि बिल्कुल वैसे ही काम चल रहा है जैसे कि आपने कहा था डैमी। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है जुरूसु जो होता है वो पहुंच चुका होता है रेड आई ट्राइब के पास, जहाँ पर वहाँ के लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट उसे रोक लेते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या काम है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चीफ से बात करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। वो लेके जाता है तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक व्हाइट लेजर्ड होती है वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो उसको देखते ही उसके प्यार में गिर जाता है और फिर उसको आई लव यू वगैरह डायरेक्ट प्रपोज मार देता है। भाई बंदा ऐसे अजीब बंदा है। तो वो कह रहे थे कि ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस बात के लिए नहीं आया था, वैसे मैं ये बात करने के लिए भी आया था, लेकिन छोड़ो अभी के लिए। हाँ तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे कि हाँ। वो कहता है कि वैसे तुम लोग सर्वाइव कैसे किए थे जब तुम लोग हमारी ट्राइब से बाहर निकल गए थे, जब तुम्हें हरा के भागा देता। तो वो कहते कि जो हमारा चीफ था वो काफ़ी ज़्यादा करप्टेड हो गया था, वो हमारे लोगों का ही मांस हम लोगों को खिला रहा था, जिस वजह से हमारे लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और मुझे यहाँ का नया चीफ बना दिया गया। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि तुम लोगों को भी तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ना, जो कि ऊपर रात के टाइम पर आई थी। तो वो कहते कि हाँ हम लोगों को ऊपर आ चुके हैं। तो वो कहते कि तुम लोगों का क्या है। तो कहते कि हम लोग आपके ऑफर को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। इधर से ये लोग तैयार हो चुके होते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये बोलती है कि उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। और ये एक ग्रास मॉन्स्टर बन के निकल गई होती है, क्योंकि इसे धूप से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी बीमारी जिसके अंदर बॉडी पार्ट जो होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं, जो कि हम रियल लाइफ में भी देखने के लिए मिलता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो क्रोकस होता है वो अपने लागू से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि काम कैसे चल रहा है। तो भी एक रोबोट जैसी लड़की होती है जो कह रही होती है कि बिल्कुल सही चल रहा है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब वो पहुंच चुके होते हैं ड्रैगन फैंग के पास और उस ट्राइब से बात करने के लिए जाते हैं। तभी वो कहता है कि ये ग्रास मॉन्स्टर लेके आया तो हमसे लड़ने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं। तो कहता है लड़की तो काफी खूबसूरत है इसके अंदर, बहुत अच्छी, मैं इससे शादी। अच्छा तुम दोनों साथी हो। बड़ा ही अजीब तरीके से बात करता है वो बंदा। वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों का साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त है उसके ऊपर। तो वो कहते हैं क्या शर्त है। तो भी वो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला करता है। तो कहते हैं कि ये शर्त है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों की औकात भी है हम लोगों के साथ मिलकर फाइट करने की, क्योंकि तुम्हें पता है ना हम लिजर्ड मैन की फाइटिंग रेस है। तो वो कहते हैं कि हाँ है। तो फिर हमें देखने मिलता है जुरूसु और उस बंदे के अंदर चीफ के अंदर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों एक दूसरे पे हमले कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो चीफ होता है वो काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मैंने नाम नहीं बताया था ना, मेरा नाम है जुम्बुरु। तो कहते कि हाँ मेरा नाम है जुरूसु। तो दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुके थे, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जुरूसु जो होता है वो आइस फैंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है कि मुझे पता था, मैं इससे एक बार हार चुका हूँ लेकिन अब दोबारा नहीं। और दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन केवल जुरूसु जो है वो ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहा होता है और इधर से जुबुरु जो होते हैं वो हमले पे हमले कर रहा होता है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि एंड टाइम पर आके वो उसको फ्रोज कर देता है, जिससे कि वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ, मेरी हड्डियां जम चुकी हैं। ये लड़की तू हमें हील कर सकती है ना, मुझे भी हील कर और अपने यार को भी हील कर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये भी अब तैयार हो चुका है फाइट करने के लिए। पांचों के पांचों ट्राइब जो होती है वो आ चुके थे, क्योंकि तीन तो पहले से अलायंस में थी और दो ये अलग हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब इन दोनों को भी अलायंस में कर लिया है। तो अब पांचों के पांचों जो है वो अलायंस में आ चुके हैं, जिसके अंदर जो जुरूसु होता है वो कह रहा होता है कि अगर हम लोग इस फाइट को जीत गए तो मैं तेरे से शादी बनाऊंगा लोलो। इधर से जुबुरु वगैरह होता है कि जल्दी करो जो भी करना तुम्हें। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पांचों ट्राइब के बंदे जो होते हैं वो एक ही जगह पर आ चुके होते हैं, और वो जगह कौन सी होती है, वो होती है जुरूशु के आइसलैंड की, जिसके अंदर वहां पर वो लोग आ चुके होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि हमें बोला गया है कि 4 दिन के अंदर फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन अब सारा दिन बीत चुके हैं, अब केवल एक ही दिन बच रहा है, तो हम लोगों को ट्रेनिंग और कमांड्स एक साथ करने होंगे, एलिस्ट फाइटर्स को पीछे और नए फाइटर्स को आगे। तो वो कहते हैं ठीक है। इधर से क्रोकस भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से ओवरलोड भी जो होता है वो नावे से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे एक एक पल की खबर चाहिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि अनडेड की आर्मी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है, जिसके अंदर हम 5 चीफ्स को देखते हैं जो कि खड़े होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तैयार हो जाओ लिजर्ड मैन, ये हमारे जीने और मरने की गवाह है, तो हम लोगों को इसमें जीतना ही होगा, ये अनडेड हमें हरा नहीं सकते। और हमें देखने मिलता है कि उनके ऊपर शूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, काफी सारे लिजर्ड मैन जो होते हैं वो एक ही साथ में ढेर हो जाते हैं। और इधर से उन लोगों ने जानवर वगैरह का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जो कि अनडेड है। लेकिन हमारे जो लेजर्ड मैन होते हैं वो भी काफी कम नहीं होते, वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, सीधा टूट पड़ते हैं, और एक एक बंदा जो होता है वो 5-5 अनडेड को हरा रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे अनडेड की आर्मी जो होती है वो थोड़ी कमजोर पड़नी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से क्रोकस का मूड खराब हो जाता है। तभी वो डैमी को कॉल मिलाता है और डैमी से बोल रहा होता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा तुमने बिना पावर को समझे सोचे उसके ऊपर हमला कर दिया क्रोकस, इस वजह से, वैसे तुम हमला कब कर। तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है जिससे वो कहता है कि मुझे काटना होगा, और वो होता है ओवरलोड का। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लिजर्ड मैन जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं, तभी आग के गोले आके बरसने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये होता है एलिट मैजिक कास्टर, जो कि अनडेड ही होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुम सब लोगों को जला कर राख कर दूंगा। और भाई वो फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं लुलु वगैरह, ये सारे के सारे बंदे हमारे जुबुरु वगैरह और जूसु वगैरह और जिसान वगैरह शिशु वगैरह सारे एक साथ ही टूट पड़ते हैं उस बंदे के ऊपर।
और यहाँ पर टूटने के बाद भी भाई उसको हरा नहीं पा रहे होते। और वो बंदा जो अनडेड होता है, वो भी जो टूट चुका है, दोबारा से अनडेड को वापस अलाइव कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन जब से उसके ऊपर 2-3 फटके पड़ते तो वो कह रहा होता है कि तुम मुझे फिर भी नहीं हरा सकते, मैं हूँ सबसे ताकतवर कास्टर। अब भाई वो फाइट कर रहे होते हैं और उसको डरा रहे होते हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो भी चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। तो वो कहता है कि मैं एक मैजिक कास्टर हूँ और तुम मुझे छल से हराना चाहते हो। तभी एक अटैक होता है, तभी उसके पीछे उसकी आंखों में एक और अटैक होता है। वो कहता है कि मैं अनडेड हूँ, तू मुझे मार नहीं सकता। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे बर्बाद तो कर सकता हूँ ना। और भाई हमें देखने के लिए मिलता है हमारे अनडेड मॉन्स्टर को वो जमीन में खाड़ के और उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जिसके अंदर जो हम देखते हैं कि लिजर्ड मैन के काफी सारे लोग जो होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो अलाइव हैं। लेकिन इधर जो क्रोकस है उसका मूड खराब हो चुका है। अब इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लिजर्ड मैन होते हैं सब खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जो जुबुरु और सुरुशु होते हैं वो कह रहे होते हैं कि वो अनडेड मैजिक कास्टर जो था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। अगर हम सारे के सारे मिलकर उसे छल से नहीं हराते तो हम हरा भी नहीं पाते। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कहता है कि अच्छा जूसू कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि जूसू और लुलू जो है वो एक कमरे के अंदर है, वो अपना टाइम बिता रहे हैं वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, मैं उन लोगों के पास ही जा रहा हूँ। तभी वो दोनों गले लगे होते हैं, तभी वो आता हुआ हट जाते हैं एक दूसरे के सामने से। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि विक्टिम बाहर आओ। और हमें देखने को मिलता है कि एक उड़ने जैसा हाथी घोड़ा पता नहीं क्या है, अजीब सी चीज है, वो आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि विक्टिम मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ। वैसे यहाँ पे जितने भी कमांडर्स हैं उन लोगों ने पहली बार तुम्हें देखा होगा। तो वो कह रहे होते कि हाँ हमने पहली बार देखा है। तो वो कह रहे होते कि ये है फ्लोर 8 का विक्टिम, ये किसी की भी लाइफ के बगैर अपनी लाइफ को दे सकता है और कोई इसकी जान भी नहीं जाएगी केवल इसकी छोड़ के। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ विक्टिम। तो वो कहता है कि मैं इसी काम के लिए तो बना हूँ मेरे मालिक, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी एल्बिडो जो होती है वो क्रोकस के बारे में बोलती है। तभी वो कहता है कि क्रोकस मुझे सुनने में आया है कि तुम हार गए हो। तो वो कहता है कि मैंने थोड़ा सा कम आंका था मेरे मालिक। तो वो कहता है कि तुमने कम आंका था जिसकी वजह से तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, तुमने ना से का नाम मिट्टी में मिलाया, तुम्हें अब सजा मिलेगी। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि मैं अपने आप को फिर से पावरफुल महसूस कर सकूं। क्रोकस जो होता है तो वो तो बिल्कुल हार ही मान चुका होता है, लेकिन डैमी जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे मालिक इसको एक थोड़ा सा मौका दीजिए, मुझे पता है कि क्रोकस जो है वो इतना कमजोर नहीं हो सकता, वो किसी को भी तबाह और बर्बाद कर सकता है क्योंकि वो एक फाइटिंग वॉरियर है। तभी जो क्रोकस होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया डैमी। तो वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब मालिक जा चुके हैं, तुम्हें अब ऐसा करके दिखाना होगा कि सब कुछ तबाह और बर्बाद करा जा सके। इधर से हम ओवरलोड को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ चुका होता है और वहां पर उसको सेंट आ रही होती है एल्बिडो की, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्बिडो उसके उसमें थी। तो वो कह रही होती कि ये क्या जासूसी कर रहे हैं मेरे ऊपर, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है एक और फाइटिंग डे जिसके अंदर अनडेड की आर्मी जो होती है वो काफी सारी जो होती है वो आ रही होती है। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ये है एलिट पावर के बंदे, यहाँ पर कोई तो आ रहा है खतरनाक। तो भी ऊपर से बिजली वगैरह कड़कने स्टार्ट हो जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि उनके सामने आ चुका होता है ओवरलोड और वो कह रहा होता है कि सब लोग शांत हो जाए। और हमें देखने मिलता है कि जैसे ही वो हाथ उठाता है तो क्या करते हैं, चारों तरफ से बंदे आ आके क्या करते हैं, अपने आप को सिड्डी बना देते हैं जिसके अंदर वो जाता है और एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठता है और वहां पे सिंहासन में बैठ जाता है और सारे के सारे जो कमांडर्स होते हैं वो सब उसके सामने खड़े होते हैं। तभी जो शेल्टर होती है वो ताली बजाती है और जितनी भी आवाजें होती है सब पहुंच जाती है, कह रही होती है कि तुम्हारे सबसे ताकतवर 2 बंदों को यहाँ पे भेजो, उससे बात करनी है। तो हमें देखने को मिलता है वो वापस आ जाते हैं। इधर से जितने भी लिजर्ड मैन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि क्या हम लोगों को इससे बात करनी चाहिए, हमें पता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। तो हम देखते हैं कि जूसू और जुरुसी दोनों की दोनों यहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जैसे वो कुछ कहने वाले होते हैं तभी उनका मुंह गाड़ देता है जमीन में डैमी की ताकत से और वो कहते हैं कि तुम सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहने वाले होते हैं कि हम पहले, तभी वो मुंह गाड़ देता है जमीन में, कहता है कि लड़ाई करने से पहले हार मान ली तुम लोगों ने, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी डैमी कहता है कि ठीक है तुम सब रिलीज हो और सारे बंदे अपने सर उठाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारे लिजर्ड मैन साथ में बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें वो चैलेंज मिला है, हमें क्रोकस को हराना है, पता नहीं कौन होगा ये, मगर जब उसकी आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर है तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा, देखते हैं अब इन लोगों का बैटल होगा क्रोकस से। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो क्रोकस ने जगह बनाई थी हेडक्वार्टर वहां पर आते हैं। तभी विक्टिम जो होता है वो कहता है कि मालिक जब आपको जरूरत हो मुझे बुलाना। तभी और मेरे भी यहाँ पर होते हैं और उन लोगों ने कुर्सी बनाई होती है और वो इंसानी हड्डियों की बनाई रखी है जिससे कि इसका मूड खराब हो जाता है। तभी वो कहता है कि शेल्डर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए थी ना, तुम्हारी पर्सनल मेरी कुर्सी बनाओ। और भाई वो कुर्सी बन जाती है और वो उसके ऊपर बैठी होती है। एल्बिडो जो होती है वो कह रही होती है कि मालिक मैं थोड़े से अभी आती हूँ। तो वो कहती है ठीक है जाओ, और बाहर जाती है घूसे 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 बजा के, हाँ कि ओ मीरे तुम्हारे ना कमरे में ना छेद हो रखा था उसको भर लेना। तो सब लोगों को पता है कि उसी ने बनाया है। तो भी वो कहता है कि तुम्हें सजा अच्छी लग रही है शेल्डर। तो कहती है कि हाँ मैं तो एंजॉय कर रही हूँ मालिक। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वो कहता है कि सुनो हम लोगों को देखना है कि लिजर्ड मैन जो है वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो मेरा निकालता है तो हमें देखने को मिलता है कि सारे लिजर्ड मैन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि वो दोनों कहाँ हैं जो एलिट थे, और वो जाके कमरे में अंदर मजे चल रहे होते हैं उन लोगों के। तभी अचानक से वो सामने से हटा देता है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है एल्बिडो कह रही होती है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए इस चीज की, तो ये मजाक में लेना है। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये इंस्टेंट है, ये कभी भी काम आ सकती है। तो ऐसा हो जाता है। तभी वो कह रहा था कि मैं मेरे वीरे को कैसे समझाऊंगा, शेल्डर वगैरह तो फिर भी समझदार है।
तभी वो पूछते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो, बाद में बात करते हैं, अभी फाइट पे ध्यान देना हम लोगों को। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लेजर्ड मैन होते हैं सारे के सारे तैयार हो चुके होते हैं, और इधर से अनडेड की आर्मी जो होती है वो छोड़ के जाती है क्रोकस को यहाँ पर। क्रोकस अकेला यहाँ पर खड़ा होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग भी फाइट करेंगे। लेकिन जो जुर्बुरो होता है और जुजुत्सु होता है वो सब कह रहे होते हैं कि नहीं, तुम लोग फाइट नहीं करोगे, के लेवल हम लोग एलिट लोग फाइट करेंगे और अडल्ट फाइट करेंगे, हम नहीं चाहते यंगर्स हमारे मारे जाए। तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो क्रोकस के सामने जैसे ही आते हैं हमला करते हैं, लेकिन क्रोकस जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम इससे भी बेटर कर सकते हो। तभी उसके ऊपर एक और हमला होता है तो कहते हैं कि तुम इस तरीके की मैजिक से मेरा आर्मर भेज नहीं सकते, थोड़ा और ताकत लगाओ। सारे मिलकर उसके ऊपर हमले पे हमले कर रहे होते, तभी वो एक झटका मारता है, कहता है कि मुझे माफ करना, तुम लोग ताकतवर तो हो लेकिन मेरे सामने जीत नहीं सकते। और भाई वो सारे बंदों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो जुबुरु होता है उसको तो बेहेड ही कर देता है, मतलब उसका सर ही अलग कर देता है। इधर से बाकी जो बंदे होते हैं एक को तो बीच में से चीड़ ही देता है अपनी तलवार से, कुल्हाड़े से। इधर से सारे बंदे फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, बाकी और भी, तो उनको भी मार मार के लेटा देता है। बस अब यहाँ पर सुरुसु और जुरुसी यही दोनों बचे हुए दोनों भाई। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों के नाम जानना चाहता हूँ, तो वो दोनों बता देते हैं, तो कहते हैं कि तुम दोनों भाई हो ना, तुम दोनों काफी अच्छा फाइट करो, मैं हूँ क्रोकस द वॉरियर, मुझे पता है कि तुम लोग मेरे लेवल के नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नाम बताता हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं कि हमारा ऑनर है ये चीज। और फिर भाई दोनों बंदे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें झांसा देके वो उसी तरीके से अनडेड मैजिक कास्टर की तरह उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों को चीड़ के रख देता है और दोनों को खत्म कर देता है। वो आता है ओवरलोड को बताना स्टार्ट कर देता है कि मैंने उन सब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब बाकी लेजरमैन क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि बाकी लेजरमैन यहीं पे हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो उनके खत्म कर दो। तो कहते हैं कि मालिक नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम वहाँ पर काफी सारे लोग हैं। तो कहते हैं अच्छा, तो जो वो लड़की है उसको लेकर आओ। तो वो कहते हैं कि मैं पहले ही लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो आ जाते हैं तो वो कह रही होती है कि मालिक आपको क्या चाहिए मेरे से, मुझे बताइए, क्या आपको मेरी बॉडी चाहिए? तभी भाई इधर से एल्बिडो और सेल्टर तो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या मैं अगर जुरुशी को वापस अलाइव कर दूं तो क्या तुम लोग मेरे लिए वफादार होगे? तो कहते हैं कि हाँ, हम आपके लिए वफादार होंगे। तो कहते हैं कि इतनी आराम से थोड़ी ना, लेकिन तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। तो कहते हैं कि ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जुरुशी जो होता है उसको अलाइव कर दिया जाता है दोबारा से। यहाँ पे वो कहता है कि मैं तो मर गया था, मुझे, तो वो कहता है कि ओवरलॉर्ड ने तुम्हें बचा लिया। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो अब वो कहता है कि अब तुम सब लोग मेरे अंडर काम करोगे, ठीक है ना? तभी वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको मेरे भाई को बुलाना चाहिए था, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर थे। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों को ले आया उतना काफी है, उनको भी हम बाद में देख लेंगे, अब से तुम मेरे गुलाम हो। तो वो कहते हैं ठीक है मालिक। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सेबस होता है वो जा रहा होता है और उसके साथ सोल्यूशन भी होती है। सेबस जो होता है वो कह रहा होता है कि सोल्यूशन, तुम्हें कुछ पता चला क्या सिचुएशन है यहाँ पर? तो वो कहते हैं कि हाँ पता चला। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर रहो, मैं जाके बाहर घूम के आता हूँ। तो वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अचानक से एक बंदा जो होता है कमरे से निकलता है, एक बोरी को बाहर फेंक देता है। वो यहाँ से खड़े होकर देख रहा होता है, तो अभी शैडोज कहता है कि शैडो, और उस बैग को वो काट देता है। जैसे वो जा रहा होता है तभी एक लड़की उसका पैर पकड़ लेती है। तो वो कहती है कि लेडी मेरा पैर छोड़िए, मुझे जाना है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो पैर नहीं छोड़ती, तब कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है। तभी वो बंदा जो होता है वो बाहर की तरफ आता है, कह रहा होता है कि तुम कौन है बे? तो कहता है कि ओए तूने किया इस लड़की के साथ? तभी वो कहता है क्या है? तभी उसका गला पकड़ के उठा लेता है और जमीन में फेंक के मारता है। वो कहता है कि तूने किया है ना ये सब? तो वो कहता है कि हाँ मैंने किया, बता तू क्या कर लेगा है? अगर तूने इसको मदद करने की कोशिश की तो तुझे पता है ना क्या करेंगे वो लोग तेरा। तो कहते कौन लोग? तो कहते कि एलेट, सिक्स फिंगर, 5-8, ये कौन, क्या तू जानता भी है? तो कहते कि जिसको बुलाना है बुला ले, तेरा बाप यहीं पकड़ा है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि तू ट्रेन नहीं कर सकता, तुझे पता नहीं इलीगल है ये। तो कहते मैं लेके जा रहा हूँ, बस तो लेके जा रहा हूँ। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो मेंशन में लेके आ चुका होता है और यहाँ पर सोल्यूशन से कहता है कि इसको नहलाओ खिलाओ खिलाओ पिलाओ और इसको हीलिंग वीलिंग करो। तो हमें देखने को मिलता है कि सेबस जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने एक लेडी की मदद क्यों करी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान तो मिलने कीड़े मकोड़े जैसे हैं। इधर से जो सोल्यूशन होती है वो भी कह रही होती है कि तुमने मदद क्यों किया ऐसे सेबस? तो कहता है कि पता नहीं, अचानक से मुझे देख के उसको मन किया था उसकी मदद करने का, तो मैंने कर दिया, जाओ तुम उसे हील कर दो। तो कहते हैं कि उसकी काफी बुरी हालत है लेकिन मैंने फिर भी उसको हील कर दिया है। तभी सेबस जो होता है उसके लिए खाना वाना लेकर आता है और वो खा नहीं रही होती, तो वो कहता है खा लो। और जैसे वो खाना वाना खाते तो भाई वो रोने लगते क्योंकि उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया होता है। तो वो रोने लगते तो सेबस जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रुला दिया, लो तुम ये रुमाल लो और अपने आंखों में पोंछ लो। तो कहती इतना साफ है ये, मैं गंदा नहीं करना चाहती। तो कहती कि नहीं नहीं तुम रख लो इसे। उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि 2-3 दिनों तक रोज रोज उसके लिए खाना लेके जाता है सेबस, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका होता है और वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इन इंसानों ने सेल्डर के साथ क्या किया था, तुम्हें याद नहीं है सेबस? तो यहाँ पर वही बात हो रही थी जिसके अंदर उसे मॉन्स्टर बना दिया था इन लोगों ने। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमें वही सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर वेम्पायर वाला फाइट होता है जो कि ब्रेन के साथ होता है। तभी ब्रेन की आंख खुलती है, वो कहते हैं मैं कहाँ पर हूँ? तभी वो नीचे की उतर रहता है तो हमें देखने मिलता है कि वो स्टोन ऑफ के यहाँ पर होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे वहां पर देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया तेरे साथ क्या चल रहा है, तो मुझे बता तेरे साथ क्या चल रहा है ब्रेन। तो वो कह रहा होता है कि तुझे कभी ऐसा एहसास हुआ है कि तेरे से भी ताकतवर लोग हैं इस दुनिया में? तो कहते हैं कि पहले अगर तुम मुझसे बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि उसने आउन से मिला हुआ था, उसे पता है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारी फाइट सीखने का करने का कोई मकसद है, अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि 2 लेडीज होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों को मारती हैं
और एक लेडी होती है जो इनविजिबल होती है और वो कह रही होती है कि पूरी की पूरी खेती में आग लगा दो। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर वो लोग दोनों लड़कियां जो होती है एक जैसी वो आग लगा देती है और उनके साथ एक और पावरफुल लड़की होती है जो देखने में काफी ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर लग रही होती है। और तभी वो इनविजिबल वाली लड़की भी आ जाती है और वो कह रहे होते हैं कि हमारा काम हो चुका है, ब्लू रोज अमर रहे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि इधर बात चल रही होती है कुछ लोगों के बीच में जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि उन लोगों ने हमारे कॉप्स को जला दिया है। तो उनमें से एक ताकतवर बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि उन ब्लू रोज वालों की तो मैं बैंड बजा के रख दूंगा। और ये लोग होते हैं 8 फिंगर्स। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओवरलोड होता है वो पैसे एक अलग अलग कर रहा होता है कि लिजर्ड मैन को इतने देने हैं, सेबस को इतने देने हैं, जीगेट में इतना देना है और अलग अलग जगह पे वो कह रहा होता है कितना ज्यादा परेशान करने देने वाला काम है। तभी जो नाबे होती है वो कह रही होती है कि अच्छा आप काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कह रहे होते हैं कि लाओ जो ये पैसे हैं जो जाके तुम रेंटल को भी दे दो, साइबस को भी दे दो और लिजर्ड मैन को भी दे देना। तो कहते हैं कि अच्छा, और हाँ कीड़ा मकोड़ा मत बोलना किसी को, ठीक है ना। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो क्लाइम होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो स्टोन ऑफ होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम तो प्रिंसेस के गार्ड हो ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं उन्हीं का गार्ड हूँ। वो कहते होते कि तुम फाइट तो अच्छा कर पा रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, बुरा मत मानना। तो कहते कि आप क्या मुझे ट्रेन करेंगे। तो कहते कि अच्छा ये बात बाहर चलेगी तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। और यहाँ पर फाइट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि स्टोन ऑफ जो होता है वो पैरों का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो वो कहता है कि अगर तू टैलेंट लेस है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू हार्ड वर्क से थोड़ा बहुत ताकतवर बन सकता है। एक टैलेंट वाला बंदा काफी आगे निकल जाता है हार्ड वर्किंग वाले बंदे से, लेकिन हार्ड वर्किंग वाला भी एक जगह पर जा सकता है क्योंकि दोनों ही हार्ड वर्कर होते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का जो होता है वो हार चुका होता है। तो स्टोन ऑफ जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफी अच्छा लड़े। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें इस बच्चे के साथ इतना टाइम बिताना नहीं चाहिए, अगर किसी को पता चला तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। स्टोन ऑफ तो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, राजनीति आजकल बहुत ज्यादा चरम पे है हमारे यहाँ पर। दो लोग हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि वही दोनों लोग जो होते हैं वो क्लाइम के सामने जा रहे होते हैं, जिसके अंदर एक लड़का जो होता है वो प्रिंस होता है। वो कह रहा होता है कि तुम मेरी बेवकूफ बहन के पास जा रहे हो ना, जाओ जाओ, वैसे भी उस जैसे डफर के साथ कौन रहना चाहेगा। वो कहते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। और वो यहाँ से चला जाता है। तो हमें देखने मिलता है कि जैसे ही वो प्रिंसेस का दरवाजा खुलता है तो लेडीज भी बात कर रही होती है जो काम करने वाली है। वो अंदर जाता है तभी हम देखते हैं कि वो लड़कियां जो ब्लू रोज वाली है वो यहाँ पर बैठी होती है और वो उनको मास्टर मास्टर और सर सर और मैम मैम कह रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिंसेस है उसने ये काम करवाया था 8 फिंगर के खिलाफ। तो यहाँ पर वो लोग बोलते रहे होते हैं कि हम लोगों ने काफी सारे क्लब्स को चला दिया होता है, अब अलग अलग लोकेशन के अंदर हम लोगों को उन लोगों से फाइट करनी होगी। तो जो प्रिंसेस होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता है कि ये लोग क्या चाल चल रहे हैं, हम सब लोगों को अलग करके ये लोग एक एक करके मारना चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग जो होते हैं वो एक ही लोकेशन पर हमला करेंगे और साथ में मिलकर हमला करेंगे। इस तरीके से हम जो जल्दी जल्दी उनसे फाइट भी कर पाएंगे और उनको हरा भी पाएंगे। और क्लैम तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि क्लैम तुम मेरी प्रीशियस चीज़ों में से एक हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो बाहर की मेड होती हैं वो लोग भी इस चीज़ के बारे में बातें कर रही होती हैं और बोल रही होती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है इनके। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं सेबस जो होता है वो मेंशन में आता है जिसके अंदर जो ये लड़की होती है वो बोलती है कि मैं आपसे यहाँ पे काम करूंगी, मैं नहीं चाहती कि मैं फ्री का बैठ के खाती रहूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम अपना काम करो, टेंशन मत लो तुम लोग। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बचाई तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो सेबस होता है वो आ जाता है सोल्यूशन के पास। सोल्यूशन जो होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें लगता है कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए, देखो अभी से ही मुसीबत आनी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ लोग आए हैं इसके बारे में पूछते हुए। तभी वो कह रही होती है कि हाँ बताइए कौन है। अब दो लोग हम इनके सामने होते हैं जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि माल तो बढ़िया है भाई, क्या इसी के ऊपर हमला कर दें। तभी वो कहते हैं कि सुनो आप मेरे बटलर से बात कीजिए, मैं जहाँ से जा रही हूँ। तो यहाँ पर सीबस बैठ जाता है, वो कह रहा होता है कि अगर देख तूने जो हमला किया है हमारे लोगों के ऊपर और उस लड़की को लेकर आया, अगर तू इसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है तो हमें वो लेडी के साथ थोड़ी देर टाइम बिताने दे, वरना तो तू गया। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी जुबान को संभाल के रखो वरना तुम मारे जाओगे और उस लड़की को मैं भेज दूंगा नहीं तुम्हारे साथ। तब तक इधर देखते सोल्यूशन जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे नाजुक ये सब रिपोर्ट करना होगा अब। इधर से तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं कि वो बाजार में घूम रहा होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ब्रेन और स्टोनगॉफ जो होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। यहाँ से जो क्लाइम होता है वो भी इस जगह पे बाजार में घूम रहा होता है। तभी वो एक जगह पे जाता है और वहाँ पर वो बोलता है दो लेडीज से, ब्लू रोज वाली से ही, कि मुझे मैम ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, बैठिए, वैसे वर्जिन लड़के तो कैसा है। तो कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर वो ईवल आई वगैरह बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो जिसके अंदर ये लड़की जो है वो इनविजिबल हो सकती है, इसका नाम है ईवल आई और ये काफी ज्यादा ताकतवर मैजिक कास्टर है। और जो यहाँ पर जो मस्करा है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है कि अच्छा तू फ्लर्ट करना चाहता है मेरे साथ। तो वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वो कह रहे होते हैं कि हमें 8 फिंगर के ऊपर हमला करना होगा किसी भी तरीके से, उनको जल्दी जल्द तबाह और बर्बाद करना होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ हमें करना तो होगा, लेकिन मैंने एक बंदे के बारे में सुना जो कि है रेवन, क्या वो हमारा साथ देगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा रेवन का ताकतवर बंदा है। तो बताते हैं कि हाँ उसने मतलब अनडेड आर्मी को हरा दिया, यहाँ पर गोबलिन्स को हरा दिया, लेजर्स को हरा दिया। तो कहते हैं कि अच्छा अनडेड आर्मी और उनको हराना तो कोई बात नहीं, मगर लिजर्ड को भी हरा दे, बहुत ताकतवर बंदा है, थोड़ा तो मिलना पड़ेगा भाई इससे। तभी वो कहते हैं कि ठीक है मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत चाहता हूँ और वो यहाँ से चला जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जा ही रहा होता है, तब तक स्टोन ऑफ भी यहाँ पर आता है, ब्रेन भी यहाँ पर आता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदे को मारा जा रहा होता है कुछ लोगों के द्वारा। तो भी जैसे ब्रेन उसको बचाने के लिए जाता है यहाँ पर, तब तक सेबस आ जाता है और वो कह रहा होता है कि इसको छोड़ दो। तो वो कहते हैं अबे बुड्ढे चला जा, तो एक थप्पड़ मर जाएगा।
तभी वो एक चाटा देता भाई, बंदे की हड्डी निकाल देता है। तब तक हम लोग को दिन मिलता है, जो क्लाइम होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर देता है। तभी सेबस जो होता है वो जाना स्टार्ट कर देता है। तब तक जो क्लाइम होता है उसके पीछे पीछे बढ़ जाता है। वो कह रहा था कि जेंटलमैन, आपको मेरे से कुछ चाहिए क्या? तो कहते कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आपने जिस मूव को यहाँ पर किया था वो मुझे सिखाइए। वो काफ़ी ज़्यादा तेज था, मैं तो अपनी आंखों से देख तक नहीं पाया। तो वो कहते कि अपनी तलवार हमें दिखा सकते हैं? तो वो तलवार देख लेता, तो वो कहता है कि तुम्हारी तलवार नहीं है ये। तो कहते कि आपको कैसे पता? तो कहते क्योंकि ये टूट चुकी है और इतनी ज़्यादा तलवार वही होती है जो प्रैक्टिस तलवार होती है। तो कहते कि मैं यहाँ का जो हूँ चार्ज हूँ, मैं नाइट हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, तो आप क्या मुझे ट्रेन करेंगे? तो कहते कि ट्रेन, चलो यहीं पे मैं तुम्हें करता हूँ। और वो ब्रेन को भी देख लेता है। तो वो कहता है कि अगर तुम इस चीज़ से बच के तो मैं तुम्हें ट्रेन दूंगा, खड़े हो जाओ। फाइटिंग पोज में खड़ा होता है और वो कह रहा होता है पंच, और जैसे ही वो पंच मारने वाला हो भाई उसको डेड फील करवा देता है। लेकिन हमें देखने मिलता है कि जो क्लाइम होता है वो हिलता भी नहीं है वहां से, डर जाता है। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम पास हो गए, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, और आपका क्या कहना है, आप दीवार के पीछे और कितनी देर रुकेंगे? तभी ब्रेन भी यहाँ पर आ जाता है। तो वो कह रहा होता है कि क्लाइम, मुझे ये बताओ तुम कौन हो? तो वो नाइट बता देता है। वो कहता है कि तू नाइट होने के बावजूद भी इतना ज्यादा डेयरिंग बंदा कैसे है? भाई मैं तो उस पंच की प्रेजेंस से ही डर के मेरी चोट हो गई थी, लेकिन तुझे? तो कहता है कि मुझे क्योंकि अपनी राजकुमारी को बचाना है इसलिए। तभी सेबस भी बोलता है कि डिटर्मिनेशन हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो वो कहता है ब्रेन कि मुझे भी आप ट्रेनिंग देंगे? तो वो कहते हैं कि आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम है। तभी कुछ लोग आगे पीछे से आ जाते हैं। तो वो यहाँ पर जो ब्रेन होता है वो कह रहा होता है कि आपकी मदद मेरे को करनी है सेबस। तो इधर से क्लाइम भी कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप पीछे के 2 को संभाल लीजिए, मैं आगे के 3 को संभाल लेता हूँ। और भाई इधर से सेबस जो होता है वो तो सिंगल एक एक पंच में सारे बंदों को उड़ाने लगता है। इधर से हमें देखने मिलता है कि वो पॉइजन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने ड्रैगन्स के अंदर। तो क्लाइम जो होता है वो भाई अपना इफेक्टिव मैजिक इस्तेमाल करके स्टोन ऑफ की वाली अटैक्स का इस्तेमाल करके मार रहा होता है। तब तक ब्राइन जो होता है वो कह रहा होता है, तो काफी कमाल का बंदा है। तो वो कहता है कि मुझे स्टोन ऑफ ने सिखाया। तो वो कहता है कि मान सकता हूँ, वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है इस वजह से। फिर यहाँ पर ये लोग बात करते हैं जिसके अंदर जो सेबस होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब इन सब लोगों का एक ही मिशन बन चुका है, तो सारे के सारे बंदे एक साथ ही आ जाते हैं ये लोग। और वो कह रहे होते हैं कि हमें 8 फिंगर से कुछ मसला है। तो वो कहते हैं कि 8 फिंगर, इससे तो हमें भी मसला है। तो यहाँ से ये लोग एक बार के अंदर जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सेबस चीज़ों से पूछना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। वहाँ के बंदों की थूत वूत पीट के ये लोग मैजिक के इस्तेमाल करके जो छुपे हुए रास्ते होते हैं उन लोगों में घुस जाते हैं। यहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि सेबस, क्लाइम और ब्रेन जो तीनों है अलग अलग हो चुके हैं, मतलब ये दोनों एक साथ है, वो अकेला अकेला घूम रहा है। ये लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि वही बंदा जो कि हमारे सोल्यूशन की चाहता था, वो एक लड़की को पीट रहा होता है और उसके साथ गलत काम कर रहा होता है और मार रहा होता है। तो भी वहाँ पर सेबस भी आ जाता है। वो कह रहा था कि तुमने उस लड़की का कितना बुरा हाल कर दिया, तुम्हें पता भी है? और सेबस जो होता है उसके चाटे चाटे बरसाने स्टार्ट कर देता है, इतने चाटे बरसाता है उसके दांत मात मुंह फोड़ देता है भाई बुरी तरीके से। वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तो वो कहते हैं तुम जैसे कीड़े को जिंदा रहने की इजाजत ही नहीं है। एक पंच और बंदे को चीते फाट, मतलब चीते उड़ा देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि ब्रेन जो होता है वो क्लाइम के साथ जा रहा होता है और वो लोग ट्रैप्स को देखते हुए जा रहे होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर जो ब्रेन होता है वो कहता है कि तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। वो यहाँ पर चेकिंग वेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। एक बॉक्स में चेक करता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। कुछ मेट्स के कपड़े देखने के लिए मिलते हैं। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि 8 फिंगर्स के कुछ 2 बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि और ये बंदा यहाँ पर। तभी यहाँ पर क्लाइम जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग तो 8 फिंगर से हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं नाइट हूँ। वो कहता है कि अच्छा तू नाइट है, तो अब तुझे मरना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि जो बंदा हमारी सोल्यूशन की चाहता था उसके साथ जो बंदा आया हुआ था वही बंदा होता है। और वो कह रहा होता है कि मैं जो मैजिक इस्तेमाल करता हूँ उससे तू बच भी नहीं सकता। जो क्लाइम होता है उसके अटैकों से बच रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको बाद में पड़ जा रही होती है, जिसकी वजह से उसको समझ में आ चुका होता है कि ये इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो वो कहता है कि बहुत समझदार हो तुम, लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं आ सकते। फिर जो हमारा क्लाइम होता है वो स्ट्रेटेजी बना के उस पर हमले करता है और उसको चीट भी देता है। लेकिन तभी वो कहता है ये है मेरा फोक स्टाइल, अगर मुझे चोट पड़ी तो सामने वाले की मौत पक्की। और भाई उसके वर्टिकल्स पर हमला कर देता है जिससे कि उसको डैमेज होता है। लेकिन क्लाइम जो होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो कह रहा होता है कि तू कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। यहाँ पर ब्रेन आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुमने इसको चोट क्यों पहुंचाई? तो वो कहता है कि ये ही लड़ना चाहता था। तो वो कहता है कि तू कौन है फिर नीले बाल वाले? तो कहता है मेरा नाम है ब्रायन एग्लॉस। तो वो कहते हैं कि एग्लॉस तू? नहीं नहीं भाई भाई, तो मैं और साथ में पार्टनरशिप करते हैं अपन लोग भाई, साथ में अच्छे अच्छे ताकतवर होंगे, बता क्या कहता तू? तो कहते कि जरूरत नहीं है। तभी उसको हील भी करवा देता है क्लाइम को इतनी देर में। तो वो कहता है कि अगर तू मरना चाहता है तो आ जा। अब तू इल्यूजन अटैक इस्तेमाल करता है और वो कह रहा होता है कि आ जा तू। और वो इल्यूजन अटैक करता है, लेकिन उसके इल्यूजन अटैक उसी पे उल्टा के उस बंदे की ही गर्दन 2 हिस्सों में करके उसको मार के रख देता है। जैसे ही वो बंदा बनता है तो हम लोगों को देखने को मिलता है सेबस में यहाँ पर आ जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम कब आए? तो कहते हैं अभी अभी तो आया मैं। और यहाँ पर इन तीनों का मिशन अपने अपने कंप्लीट हो चुके होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं जो सेबस होता है वो मेंशन में जाता है। यहाँ पर सोल्यूशन जो होती है वो कहती है कि ओवरलॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। सीन चेंज होता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो क्लाइम होता है वो प्रिंसेस के कमरे में जाता है और वहाँ पर बात कर रहा होता है और प्रिंसेस को सारी चीजें बता रहा होता है कि किस तरीके से हम लोगों ने 8 फिंगर के 2 बंदों को खत्म कर डाला है और बाकी बंदे हमारे हाथ में ही है। तो कह रहे होते कि क्लाइम तुम्हें डरने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो वो करो पूरे शहर के अंदर। इधर से हम देखते हैं स्टोन ऑफ जो है वो बात कर रहा होता है
क्लाइम के बारे में, और तू कह रहा था कि वो बच्चा तो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है कि मैं एक और बंदे से मिला था जिसका नाम है सेबस। भाई क्या कमाल का बंदा है भाई, बंदों को चीड़ कर रख देता भाई। वो कहता है कि मैं जानता हूँ दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं, हमें अभी अभी थोड़ा और आगे बढ़ना है। इधर से हम लोग देखते हैं क्लाइम जो होता है वो जा रहा होता है उसके कमरे में से। तो कह रही थी कि क्लाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो अपने चेहरे पर हाथ रखती है और अजीब सी गंदी सी हंसी हंसती है और कह रही थी कि मैंने अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाया किसी को, लेकिन काफी दिनों बाद देख के मैं खुद ही डर गई। इधर से सीन बदलता है, सेबस के सामने आ चुका होता है ओवरलोड, और ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि सेबस तुम उस लड़की को बुलाओ जिसको तुमने रखा है। तो वो यहाँ पर बुला दिया जाता है और वो कहता है कि अच्छा सेबस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने इस लड़की को बचाया? तो कहता कि हाँ। तो कहता कि ठीक है, अब मैं तुम पे एक एहसान करता हूँ अपनी गलती सुधारने का, इस लड़की को खत्म कर डालो। तो कहता कि सर। तो कहता कि कर डालो। और भाई वो पूरा पंच ताकतवर लेके उसको मारता है, और क्रोकस अभी अचानक में आकर रोक देता है। वो कहता कि सर इसने मुझे रोक दिया। तो कहता कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों जाओ। तो भी वो क्रोकस से पूछता है, क्रोकस क्या तुम्हें लगता है कि उस पंच से वो लड़की मर जाती? तो क्रोकस बोलता है कि हाँ सर, उसके चित्रे उड़ जाते इस पंच से। तो भी कहता है दोनों को वापस बुलाया जाए। हमें देखने मिलता है कि सेबस को बोला जा रहा होता है कि वापस आने के लिए। तो यहाँ पर वो लड़की रोक लेती है और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सेबस, आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम होनी पड़ी। तो वो कहते कोई बात नहीं। वो कहते कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उसको वो किस कर देती है और कहते हैं कि ये किस है जो मैंने अपने आप से पहली बार किसी को किसी है। इधर से सेबस जो होता है वो अंदर आ चुका होता है, और सेबस से बात कर रहा होता है ओवरलोड, और डेमी से बोल रहा होता है कि सेबस की सजा क्या रखे। तो कह रहा होता है कि सेबस क्या इस लड़की को हम खत्म कर दें? तो कहते कि नहीं, मैं इसको खत्म करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसको हम अपने नाजिक में ले चलें। तो वो कह रहा होता है कि तुम्हारे बिल्कुल बोलना वैसा ही है जैसे टचमी का है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ओवरलोड होता है वो देख रहा होता है कि डेमी का बंदा और जो टचमी का बंदा था वो दोनों भी ऊपर में फाइट करते रहते थे। तो ये दोनों भी फाइट करते होते हैं। तो कह रहे थे कि अच्छा तुम चाहते हो कि उस लड़की को लेकर आने के लिए, तो चलो ठीक है उसको बुलाओ। और उसको बुलाया जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम अपना असली असली नाम बताना वरना तुम गई। टूरे टूरे वेरियन। तो कहते हैं अच्छा वेरियन ठीक है, तुम हमारे साथ नाजिक चलोगी, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और मैं अब से कसम खाता हूँ अपने नाम की कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूंगा। तो यहाँ पर सेबस और उसको भेज दिया जाता है। तभी इधर से जो डेमी होता है वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि जो ये किताब है ये इसी की छोटी बहन की है, उसने मुझे इस दुनिया को समझने में काफी मदद की, इस वजह से मैं इसका ख्याल रखूंगा आपसे। यहाँ पर ये सब हो जाता है, सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्लू रोज जो होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तब तक जो क्लाइम होता है वो कह रहा होता है कि आ गए वो लोग। इधर से उसका भाई आ जाता है प्रिंसेस का, और यहाँ पर वो बात करते हैं जिसके अंदर वो कह रही होती है कि मैं अपनी टीम को लेके 8 फिंगर्स पर हमला करने वाली हूँ, तुम लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं? और नहीं दोगे तो रेवन आपको पता है ना कि आप मेरे नौकर है, मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ? तो कहते कि क्या कर सकती हैं आप? तो आपको पता है ना क्लाइम मेरे को कितना ज़्यादा पसंद है, मैं उसे कुत्ते की तरह प्यार करती हूँ, तो मैं उसे कुत्ता बना के रखना चाहती हूँ। तो कहते कि अपना असली चेहरा तो दिखाओ। वो अपना असली चेहरा दिखाता है। तो वो कहती है कि सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ये लड़का मेरा शौहर बने। तो क्या? तो कहती कि जैसा मैं बोलती जाऊँ वैसा करते जाओ, वरना तुम लोगों की मैं बोलती बंद करवा दूंगी। तभी उसका भाई जो होता है वो बोलने लगता है। तो भी वो कहते कि तुम्हें अगर किंग बनना है तो तुम्हें मेरे साथ देना होगा, वरना बड़ा भाई तो किंग है ही। वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी देखने मिलता है कि वहाँ पर स्टोन ऑफ भी आ जाता है। तभी सेबस जो होता है वो अपने मेंशन में आता है, वहाँ पर देखता है कि वो लड़की जो होती है तूरे वो नहीं मिलती। सोल्यूशन जो होती है वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर एक लेटर होता है जिसको सेबस पढ़ लेता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि कहाँ पे बुलाया जा रहा है। इधर से सीन जाता है एल्बिडो की तरफ, जिसके अंदर जो ओवरलोड होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें एक लड़की को बचाना है, चलो मेरे साथ आओ एल्बिडो। तो एल्बिडो कहती कि क्यों नहीं मालिक, और जैसे ही फोन करती है तो कहती ये सब क्या बकवास है, आउनसान के नाम पे कसम खाई है इन्होंने बस। अबे ये क्या हो गया से? इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टैमी होता है वो सेबस से कह रहा होता है कि सेबस तुम्हें पूरे प्लान को लीड करना होगा, बाकी सारे लोगों का ध्यान हटाने का काम मेरा होगा। और आपको पता होगा ना, आउनजाउन ने अपने नाम पे कसम खा के उस लड़की की सेफ्टी की थी, तो उन लोगों ने हमारे नाम पे धब्बा लगाने की कोशिश किया। उनका हाल वो होना चाहिए कि कोई सोच भी ना सके। और शेल्डन तू बाहर नहीं जाएगी भाई, तू बेकाबू हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो प्रिंसेस है उसने भी बहुत बड़ी सेना बना ली होती है, जिसके अंदर जो ब्रेन होता है, स्टोन ऑफ होता है, क्लाइम होता है, और ब्लू रोज की सारी लड़कियां होती हैं, सारे के सारे, और काफी सारे योद्धा होते हैं, सारे आ चुके होते हैं, और अलग अलग 7 अलग लोकेशन पर हमला करने वाले हैं ये लोग। इधर से तैयार हो जाते हैं सब लोग फाइट करने के लिए। और इधर से तभी वो लड़की जो होती है मॉन्स्टर वो आ जाती है। वो कह रही होती है कि ओए ब्रेन, तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है ना, क्या डेट पे चलेगा? तो कहते कि आपके नीचे दब के मरना नहीं चाहता मैं। तो कहते काफी ज्यादा फनी है, चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्रेन के साथ क्लाइम, और क्लाइम के साथ एक और बंदा आया होता है रेड करने के लिए। यहाँ पर वो लोग कह रहे होते कि अंदर जाके तुझे क्या पता चला? तो कहते कि एक लड़की को बंदी बनाया हुआ वहाँ पे। तभी हम लोग देखते, वो लोग उधर की तरफ देखते हैं तो सेबस में वहाँ पर आ जाता है। तभी वो सेबस को बुलाते हैं, और यहाँ पर जो ये बंदा है ये इनविजिबल होकर अंदर गया था, तो वो बता देता है कि एक लड़की को अंदर कैद किया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर टेरेस के अंदर है, कुछ नीचे की तरफ है, कुछ ऊपर की तरफ है। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं सीधा सामने से जाऊंगा, आप लोग पीछे से हमला कर देना और तूरे को बचा लेना। इधर से सेबस जो होता है वो अंदर जाता है। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने एलिट फाइटर्स को बुलाया होता है फाइट करने के लिए, जो कि हैं 5 फिंगर्स। और इधर से बोला जाता है कि
अब बटलर तू क्या फाइट करेगा इन लोगों से, क्या मरना चाहता है कि तू? और सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते, तभी एक जो मैजिक कास्टर होता है वो कहता है कि मैं हूँ अनडेड किंग। तभी उसका मूड खराब हो जाता है और भाई बंदों को एक एक घूसे में सर उड़ा देना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं अनडेड किंग केवल एक ही है, वो है अनजंगुन। ऊपर से सॉल्यूशन से पूछता है सॉल्यूशन ऊपर कोई है, तो कहता है कि नहीं यहाँ पर तूरे नहीं है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्लाइम वगैरह जो होते हैं वो तूरे के पास जाते हैं। इधर से फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मीरे वगैरह जो होते हैं वो एक कैस्टल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है, जहाँ पर वो पूछती है कि बच्चे तुम खो गए क्या? तो वो कहते हैं कि आप क्या मालिक है यहाँ की? तो कहते हैं हाँ। तो कहता है कि ठीक है आपको मरना होगा, और मार मार कर उसको घसीट के लेके जा रहा होता है और भाई मार के फेंक दिया होता है। तभी यहाँ पर जो रोबोट है वो उसको छोड़ देता पीछे, कहता है कि पीछे सब कुछ संभाल लेना। तभी यहाँ पर जो हमारी ब्लू रोज की जो फाइटर है वो यहाँ पर आ जाती है, वो कह रही होती है कि क्या तुम उस लड़की को खत्म करने के लाए हो? यहाँ पर इन दोनों को लग रहा होता है कि ये दोनों जो है वो 8 फिंगर के मतलब मेंबर्स हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हमारी जो मस्कुलर बंदी होती है वो काफी अच्छा फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो ब्लॉक करना स्टार्ट कर देती है, तो और साथ में हथियार भी निकाल लेती है कीड़ों से। वो कह रही होती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम लोग कीड़े मकोड़े। तब तक ब्लू रोज की दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं और वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों के दोनों मिलकर एक साथ। हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर ये एक भी हाल कुछ भी नहीं कर पा रही होती, इसका एक बाल भी हिला नहीं पाती, लेकिन उल्टा ये बंदी भाई सारे बंदों को तबाह कर रही होती है। और फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नया हथियार इस्तेमाल करना होगा। और नया हथियार जैसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ईवल आई भी आ जाती है। वो कह रही होती है कि मैं अपने लोगों को मारता हुआ नहीं छोड़ सकती, तुम दोनों पीछे जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि तीनों के तीनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर भाई इस बंदी की हालत खराब कर दी होती है उन लोगों ने, और उसका जो मुंह होता है वो टूट टूट के गिर रहा होता है। वो कह रहे होते हैं ये क्या चीज है? तब तक ईवल कहते हैं कि ये असली चेहरा नहीं है, ये मॉन्स्टर है। तभी हमें देखने को मिलता है वो स्पाइडर जैसी होती है, वो कहती है कि तुम दोनों तीनों को मैं कुचल के रख दूंगी। ईवल आई जो होती है वो भाई बहुत ही ताकतवर होती है, वो हमले पे हमले कर रही होती है और हमारी बंदी की हालत खराब कर दी होती है। और फिर आखिरी बोलो देने वाले होते हैं ये तीनों मिलकर, जैसे ही हमला करते हैं तब तक यहाँ पर डैमी आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुमने हमारे बंदे को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है लेडीज, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब भाई वो हमला करता है तो हमें देखने मिलता है कि ईवल कहती है तुम दोनों यहाँ से भागो। तब तक वो फायर हेल कर देता है और दोनों बंदियों को जला के राख कर देता है। ईवल आई के साथ वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो वो कहता है कि मैम आपने गलत सोचा, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। तभी यहाँ पर रेवन की एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम दोनों में से मेरा दुश्मन कौन है, जल्दी बताओ। इधर से जो ईवल आई होती है वो कह रही होती है कि रेवन तू तो कॉन्करर प्लेयर है ना, मैं तेरी तरह कॉन्करर प्लेयर हूँ, ये सामने वाला बंदा जो है वो है हमारा दुश्मन। तो वो कहता है कि अच्छा तू है हमारा दुश्मन, मैं हूँ रेमन द कॉन्करर। तो सामने वाला बंदा जो होता है वो डैमी जो होता है वो अपना असली नाम बताता है, वो है जोल द बॉर। वो कहता है अच्छा तेरा ये नाम है, ये तो शैतानी नाम है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं शैतानी हूँ। इधर से नाम चेंज होता है, हम लोग देखते हैं क्लाइम वगैरह ने जो तूरे होते हैं उसको बचा लिया होता है, लेकिन जो ब्रेन है उसको थोड़ा अजीब सा कुछ लग रहा होता है। वो लोग भाग के जा ही रहे होते हैं, तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जीरो होता है वो उनके सामने आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब तक वो कहता है कि मेरा नाम है जीरो और मैं 8 फिंगर का सबसे ताकतवर बंदा हूँ। तब तक वो कहता है कि मेरा नाम है ब्रेन क्लाउन। तो कहते हैं कि ब्रेन क्लाउन, ओह तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, मैंने तुम्हारी टेक्निक्स के बारे में सुना है। तो कहते हैं कि अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ, तो हमें पीछे हट जाओ। तब तक ब्रेन जो होता है वो कह रहा होता है क्लाइम पीछे वाले बंदों को संभाल दो। तो कहता है क्या मतलब? तब तक देखते हैं तूरे जो होता है वो वही बंदा होता है जिसको पहले इन लोगों ने मारा होता है। तो वो कहता है कि अब मैं तुमसे बदला लूंगा। इधर से जो ब्रेन होता है उसको फाइट करनी मिलती है जीरो से, और इधर से क्लाइम जो होता है वो अकेला फाइट कर रहा होता है इस इल्यूजन वाले बंदे से। लेकिन जो हमारा बंदा होता है दूसरा वाला जो इनविजिबल हो सकता है, वो इन इल्यूजन को फाड़ सकता है, और वो फाड़ फाड़ के हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उस बंदे के तीतरे उड़ा दे देते हैं। इधर से जो जीरो होता है वो कह रहा होता है कि तुमने मेरे पंच रिफ्लेक्ट किए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कर सकता है। ब्रेन मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो भी ब्रेन जो होता है वो अपने विंड वाइल्ड स्पिन अटैक के लिए तैयार हो जाता है, जो कि उसने शेल्टर के ऊपर किया था। लेकिन तभी जीरो कहता है कि तू एक लोकेशन पर खड़े होकर ही कर सकता है, दूर से नहीं, तो मैं तुझे दूर से ही खत्म कर दूंगा। और जैसे ही उस पर हमला करने वाला ही होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर सेबस आ जाता है। वो कहते हैं कि ब्रेन क्या आपकी फाइट को अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, और तूरे मेरे साथ है तो क्या आप तूरे का ख्याल रख सकते हैं? तभी जीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये वो बंदा जिसने सारे बंदों को हरा दिया नीचे 5 फिंगर्स को, तो तेरे से तो मैं फुल पावर करके लड़ूंगा। अब भाई वो ईगल, राइनो, लायन, स्नेक और सबकी पावर एक साथ मिक्स करके पंच करता है। हम देखने मतलब बहुत ही तगड़ा अटैक होता है, लेकिन सेबस कुछ नहीं होता। सेबस अपना पैर खड़ा करता है और धाड़ मारता है। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ताकतवर था। इधर से ब्रेन कहता है थोड़ा सा। इधर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि डैमी वर्सेस रेवन की फाइट चली होती है, जिसके अंदर जो ईवल आई होती है वो रेवन को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हुई होती है। इधर से वो कह रही होती है क्या इतने सालों से 50 साल हो गए मेरा दिल नहीं धड़का, लेकिन अब धड़क रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तब तक इधर से जो डैमी होता है वो कह रहा होता है कि रेवन तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुम्हारी ताकत को रिस्पेक्ट करते हुए तुमसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। तब तक वो कह रहा होता है कि ईवल आई तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें ये जो लड़कियां जल गई हैं उनको बचाओ। नाबे तुम भी इनकी मदद करो। हमें देखने को मिलता है कि ईवल आई जो होती है वो अभी भी इंप्रेस हो रही होती है, उसकी तरफ देख रही होती है, और डैमी जो होता है वो यहाँ से भाग चुका होता है। तभी वो कह रही होती है कि हमें अकेले में बात करना है, नाबे साथ में आओ। तभी वो देख रही होती है तो वो कह रही होती है कि कितना प्यारा है यार ये। तब तक जो रेवन होता है वो साइड में आ जाता है, तो वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने जो प्लान किया था वो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हो रहा था, लेकिन मुझे इस लड़की पर शक है, ये मेरे को अभी भी घूर रही है। और वो प्यार में घूर रही होती है, उसको लग रहा है ये शक में घूर रही होती है। तो वो कह रहा होता है कि
हम लोगों को जैसा प्लान किया हुआ है वैसे ही आगे बढ़ाना होगा, ठीक है ना नाबे? तो नाबे कहती है बिल्कुल ठीक। तब तक वो वापस आता है उस लड़की के पास और ईवल आई से कहता है कि इनकी डेड बॉडीज को मैं तुम्हारे साथ लेके चलता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मेरे को बाकी लोगों को भी बचाना है। तो वो कहती है कि शुक्रिया, और उसके गले लग जाती है। तब तक वो कहते हैं उतरो। तभी अचानक से हमें देखने मिलता है कि जमीन में से आग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। सेबस आ रहा होता है, सेबस भी देखता है, ब्रेन भी, क्लाइम भी, सारे बंदे देखते हैं ये क्या हो गया। इधर से हम लोग देखने को मिलता है स्टोन ऑफ वगैरह भी, गेजल वगैरह भी, ब्रेन वगैरह भी, रोज, ब्लू रोज और सिक्स फिंगर प्रिंसेस, सारे लोग देख रहे होते हैं ये क्या हो रहा है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो एक मीटिंग बुलाती है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि शहर के इस इलाके ने आग निकल के आई है, जिसको वो लोग कह रहे हैं गहना गेट। और ये गहना गेट जो होता है वो जमीन में से निकला है, जो कि हेल फायर का है। हम लोगों ने उसको टच करके देखा है, जो लीडर है हमारी उसने टच किया था, उसको कुछ भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिले थे। तो हम सब लोगों को एक साथ फाइट करना होगा, क्या तुम सब लोग मेरे साथ हो? तो कहते कि हाँ हम लोग सब आपके साथ है, टेंशन मत लिए। तो भी प्रिंसेस कहती है टेंशन मत लेनो, क्योंकि रेवन भी हमारे साथ है, रेवन द कॉन्करर। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, जिसके अंदर जो हमारी प्रिंसेस होती है उसने फाइट दिया होता है ब्लैक सूट क्लाइम को लड़ने के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं जो प्रिंस होता है वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि खेल खत्म जब इतना मजेदार होता जा रहा है बहन, तो उसकी बहन भी कह रही थी कि मजा क्यों ना आए, क्योंकि ये सब प्लान मेरा ही तो बनाया हुआ है। जब क्लाइम को चोट लग जाएगी तो वो फिर हील किया जाएगा, उसकी बॉडी काम नहीं करेगी तो वो मेरा कुत्ता बन जाएगा। भाई उसका भाई भी डरने लगा उससे। तो सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं फायर के सामने, और यहाँ पर जो लीडर होती है वो भी लीड कर रही होती है और कह रही होती है कि कोई भी फायर के अंदर ना जाए। वैसे वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मॉन्स्टर बाहर आएंगे, उनको हराना होगा। तो भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और हमारे बंदे जो होते हैं वो डर के भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो भाई पिट ही नहीं रहे होते उससे। इधर से तभी रेवन आ जाता है और एक मॉन्स्टर को वो खत्म कर देता है। तो भी सारे लोग कह रहे थे कि रेवन तो कॉन्करर आ चुका है, अब तो फाइट करना और भी आसान हो जाएगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्रायन होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है क्लाइम के साथ। तो भी वो कुछ एहसास करता है, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी पीछे की तरफ देखते तो ब्रायन गायब हो चुका होता है और यहाँ पर एक लेडी के सामने होता है, वो कह रहा होता है कि तुम नए रूप में आई हो, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मेरे को नहीं, तुम वही वैम्पायर हो जिससे कि मेरा पहले भी एनकाउंटर हो चुका है। तो अब मैं बिल्कुल फाइट करने के लिए तुमसे तैयार हूँ, मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। तभी वो अपना विंड विंड स्पिन अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है, और हमले पे हमले करते 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 भाई उसने नाखून तोड़ दिया होता है। वो कहते हैं कि मैंने इसका नाखून तोड़ दिया, वाह मैं तो कमाल का हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ तू नेल कट करने में अच्छा है, तो तू मेरे नाखून काटना चाहेगा। और तभी वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तब तक वो टाइम स्लो कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं अभी टाइम नहीं है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो डैमी होता है उसके साथ उसकी जो बटलर लड़कियां होती है वो सब आ जाती है, रेवन सामने आ जाती है, नाबी भी आ जाती है, और इधर से इवल आई भी आ जाती है। तभी रेवन जो होता है वो कहता है कि मैं डैमी से फाइट करूँ, और डैमी पर टूट पड़ता है। तभी नामे जो होती है वो कहती है कि तू 2 से लड़, मैं 3 से लड़ती। तो कहती है कि मैं 3 भी, मैंने वो कहती मैंने क्या बोला, तू 3 से नहीं 2 से लड़ेगी, मैं 3 से। इधर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, सीन चेंज होता है। हम देखते हैं जो ब्रेन होता है वो पहुंच चुका होता है क्लाइम के पास। वो कह रहा होता है कि तुम कहाँ चले गए थे? तो कहते कि मैंने एक लड़की का नाखून काट दिया, कमाल की बात है ना? तो कहते कि क्या कमाल की बात? हाँ कमाल की बात है, कमाल की बात है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ब्लू रोज की लीडर होती है वो कह रही होती है कि जो नाइट्स घायल हो चुके वो पीछे जाए, और जो अभी ठीक है वो आगे आए। तब तक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किंगडम का किंग भी आ जाता है और स्टोन ऑफ भी आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि अपने किंग के लिए हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे फाइट करेंगे फाइट करेंगे। और सारे बंदे फिर से टूट पड़ते हैं और जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारी 2 मेड जो होती है वो ईवल आई की बैंड बजानी स्टार्ट कर देती है, लेकिन ईवल आई भी कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा फाइट कर रही होती है। मुझे नहीं पता कि हमारी मेड जो है वो फुल पावर पर लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, लेकिन ईवल आई जो है वो फुल टक्कर दे रही होती है। इधर से वो कह रही होती है कि बाकी लोग कितने मेहनत कर रहे हैं, मेरे को भी करनी होगी। इधर से पता क्या चलता है, मेहनत कुछ नहीं चल रही है, यहाँ पे कॉफी चल रही है। इधर से रेवन जो होता है वो डैमी से बात कर रहा होता है, डैमी को बोल रहा होता है कि डैमी जो ये सब चल रहा है अपना प्लान ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कहते कि हाँ सही चल रहा है। तो कहता कि हमारी 4 पॉसिबिलिटीज हम अचीव करने वाले हैं। तो कहते क्या 4? मुझे तो लगा था 1 था, लेकिन हाँ मैंने क्या बोला, मुझे लगता था तुम 3 को अचीव करोगे। तो कहते मैंने इस बार आपको भी चौंका दिया सर, मुझे लिए खुशी की बात है। हाँ तो मैं 4 पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ आपको, और वो चारों पॉसिबिलिटीज बता देता है, जिसके अंदर मिशन होता है कमाना, लोगों के बीच में डर फैलाना, तीसरा सब लोगों को ऊपर उठाना, और चौथा रेवन की पॉपुलैरिटी बढ़ाना, जिससे कि रेवन से सब लोग बात करें। तो वो कहता है ये 4 पॉसिबिलिटीज बनाई मैंने। तो कहते कि ठीक है तुमने अच्छा प्लान किया है, तो मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये एक प्रोटोटाइप है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देता हूँ। वैसे अगर मेरे दोस्त को पता चला इसके बारे में तो वो मुझसे गुस्सा होगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, मैं आपको देता हूँ। आप डैमेज होता है वो तो लेके काफी ज्यादा खुश हो जाता और कह रहा होता कि मालिक अब अपन लोग सीरियस हो जाए दोबारा से। तभी वो कहता कि हाँ डैमेज मेरा मतलब कि जोल तो बहुत। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि नामे जो होता है वो 3 लड़कियों के साथ आराम से बातें करने में लगी हुई है, इधर से उधर से फाइट नहीं कर रही ईवल आई की तरह। और इधर से फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो हमारी केकड़ा है लड़की, वो भी यहाँ पर आई होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो क्लाइम और ब्रेन होते हैं वो बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो भी यहाँ पे ईवल आई जो होती है वो कह रही होती है कि फाइट बड़ी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। तभी नाबे की भी चोट लगी होती है, वो कह रही होती है कि हाँ फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। तब तक इधर से जो डैमी होता है वो आके गिरता है। रेवन जो होता है वो कह रहा था कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ है डैमी। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं जला कर राख कर दूंगा तुम्हें। और वो जला कर राख करना स्टार्ट कर देता है, उसके सोर्स को पिघला रहा होता। तभी वो कहता है कि नहीं
ये है मेरे आइस पावर स्टान। और भाई वो एकदम आइस ब्लेड निकाल लेता है और अटैक करता है। तभी वो पीछे हट जाता है। वो कह रहा था कि अभी मैं हार मानता हूँ लेकिन मैं जल्दी जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेवन जो होता है वो विजयी हो जाता है। यहाँ पर सारे के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर इविल आई जो होती है वो कह रही होती है कि रेवन द कॉन्करर ने हमें जीत दिलाई है। तो सारे लोग रेवन 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से जो रेवन होता है वो कह रहा होता है कि अब हमें दूसरी जगह जाना होगा, मेरे को इलेंटल से कहीं और का मिशन आया। इविल आई जो होती है वो उसको प्रपोज करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है। इतने में वो उड़ के चले जाते हैं। इधर से जो मस्कुलर लड़की होती है वो कहती है तुझे डम कर देना, और उसका चेहरा देखने मिलता है इविल आई का काफी यंग है, वैसे काफी सालों की है, मतलब 100 साल से भी ऊपर की है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो मीरे और ओरा होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं 8 फिंगर के हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर वो कहती कि जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करो। तो वो कहते कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे। तभी वो एक को टपकाते थे। वो कहती हाँ ठीक है हम करेंगे। तो कहते आधा किंगडम अब हमारे नाम हो चुका है। इधर से हम लोग देखते क्लाइम जो होता है वो प्रिंसेस को बता देता, और प्रिंसेस जो होती है वो डरावने हंसे हंसते जैसे वो पढ़ देखता तो वो नॉर्मल हो जाती है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि ब्लू रोज के भी सारे बंदे बैठे होते हैं और इवल आई से बात कर रहे होते। इवल आई सब कह रहे होती कि मैं उस रेवन से मिलना जरूर चाहूंगी। इधर से हम लोग देखते हैं जो सेबस होता है वो कह रहा होता है कि तुम अच्छे से काम करना तूरे, और तूरे को यहाँ पर बता दिया जाता है कि क्या क्या काम करना है। तभी जो डोगी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेड है यहाँ पर शादी करने के लिए, ये शायद सेबस कहता चुप रही है। इतना में ओवरलोड भी अपनी सीट पर आ जाता है और कह रहा होता कि जो मिशन हम लोगों ने किए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगला मिशन क्या किया है एल्बिडो। इधर से सीन बदलता है। हम लोग देखते एक पीले बाल वाला बंदा जो होता है वो अपने बालों को सहरा रहा होता है और कह रहा होता कि सेंट आपको क्या लगता है आप ही अब दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बचे हैं? मैं किसी का नाम सुन रहा हूँ जो कि आपके जितना ताकतवर है। तो कहते कि मेरे प्रिंस आपसे ज्यादा ताकतवर और कोई दुनिया में नहीं है, और मैं मैजिक कास्टर में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो वो कहता कि ये तो बात तुमने सच कही, अब ऐलान करने का समय आ चुका। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस थर्ड सीजन भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।